मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, पहले ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है नीट के लिए। जैसे इसके पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाया, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा दिया आपको पूरा। ठीक है, तो वो टॉपिक का जितना ज़्यादा वेटेज है उतना इसका वेटेज नहीं है बच्चों। मतलब ये 100% बात सच है। ठीक है ना, आपको जब भी आपको पेपर मिलेगा बच्चों तो पेपर में थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन 100% मिलेंगे बच्चों। बट केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कभी आ ही नहीं सकता बच्चों, आज तक नहीं आया कभी। ठीक है ना, राइट। और दूसरी बात है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कोई एक क्वेश्चन भी ना आए, मतलब ये भी हो सकता है केमिकल काइनेटिक्स कोई क्वेश्चन भी ना आए। ठीक है ना, ओके। बट जेई में ऐसा हुआ है, अभी जेई के पेपर हुआ, आप सबको पता है, उसमें केमिकल काइनेटिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं बच्चों, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, लेकिन नीट में एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन का सवाल है, वो एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा बच्चों, आप पढ़ने से पहले सुन लो। जीरो ऑर्डर या फिर फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जीरो ऑर्डर का या तो पूछेगा या तो फर्स्ट ऑर्डर का पूछेगा, उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। या तो जीरो ऑर्डर के बारे में उसका हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ, ठीक है ना, या फिर उसका डायरेक्ट जो इक्वेशन होता है वहां से क्वेश्चन दे सकता है। मतलब जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में से ही क्वेश्चन आएगा। तो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर अच्छे से आपको आना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन जो है वो जीपमार्क का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और बहुत आसान है, फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, कह रहा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी द रिएक्शन रेट एट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ इतना, कंसंट्रेशन दे रखा 0.01 m कंसंट्रेशन दे रखा, इज फाउंड टू बी 2 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है ना, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज, हाफ लाइफ पूछा बच्चों। ठीक है ना, तो हाफ लाइफ पूछते ही फार्मूला देखिए, टी हाफ का फार्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए बच्चों, 0.693। सबको याद रहता है ये फार्मूला, सिंपल सा है, 0.693 अपॉन के। ये है फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ का फार्मूला बच्चों। ठीक है ना, बहुत बार से क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये टी हाफ है, हाफ लाइफ बच्चों, ये के है। अब के दे रखा है कि आपको जरा देखिए जरा ध्यान से, के नहीं दे रखा है बच्चों आपको। ठीक है, तो पहले के निकाल लीजिए। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोला है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है बच्चों, रेट कांस्टेंट इक्वल टू के, ठीक है, a टू द पावर n। ठीक, ये सिंपल वाला फार्मूला, बेसिक फार्मूला बच्चों। ठीक है ना, राइट। फर्स्ट ऑर्डर बोला है तो n की जगह पे क्या रख देंगे, फर्स्ट रख देंगे बच्चों। ठीक है ना, r आपको दे रखा है क्वेश्चन में, रेट कांस्टेंट ये देखिए रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इतना इस फॉर्म की, ये देखो रिएक्शन रेट दे रखा ना, कितना दे रखा बच्चों, इतना 2 × 10⁻⁵ दे रखा है। ठीक है ना, रेट कांस्टेंट। ठीक है, ओके, के आपको निकालना है। और ये क्या है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, ये दे रखा है बच्चों। ठीक है ना, और n की जगह फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए फर्स्ट पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए कितना दे रखा है, 0.01, और यहाँ तो फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर इसलिए। ठीक है ना बच्चों, सेकंड ऑर्डर होता है सेकंड पुट कर दिया करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। तो k इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, मूव कर जाएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻3। ये आ गया, के आ गया बच्चों, के पता चल चुका है। इस के को इस फार्मूले पुट कर दीजिए, टी हाफ का आंसर आ जाएगा बच्चों। और जीपमार्क का क्वेश्चन सॉल्व, कितना आसान देखिए। ठीक है, 0.693 अपॉन के कितना आया, 2 × 10⁻⁻3। इसे सॉल्व कर लीजिए फटाफट बच्चों। तो ये 10⁻³ है, ये पॉइंट उड़ गया, इस 2 से इसको सॉल्व कर लिया, 2 से इसको सॉल्व कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा, 346.5। ये आ गया बच्चों आंसर आपका, 346.5 आ गया। कहीं दे रखा किसी ऑप्शन में, ये दे रखा है, खटाक सॉल्व हो गया। देखा, तो सिंपल सा तरीका था, राइट। आपको फार्मूला भी पता चल गया टी हाफ का बच्चों। ठीक है, रेट कांस्टेंट का फार्मूला, ठीक है, ये अप्लाई कर दिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, और एक ही क्वेश्चन आएगा नीट में। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम इस टॉपिक को देने का कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं बच्चों। उसी टाइम को आप अच्छे टॉपिक में लगाइए जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है ना, ओके, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, बायो हो गया। ठीक है, बायो से
जो है क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे आते हैं, आपको पता ही है बच्चों। तो ऐसा नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं, इसी को 2-4 दिन पढ़ते रहते हैं, क्या मतलब, एक ही क्वेश्चन आना है, वो भी सिंपल वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 100। क्या इंक्रीज कर दिया, 100 रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज चेंज्ड, इसका कंसंट्रेशन चेंज किया जा रहा है ए का, फ्रॉम 0.1 टू 1, 0.1 से 1 की तरफ चेंज कर दिया। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए इज, ठीक है ना, ओके। तो नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों, ठीक है, फार्मूला लगा दीजिए, R इक्वल टू के इंटू ए की पावर x इंटू बी की पावर y, ठीक है ना, लगा दिया हमने बच्चों। अब आप देख लीजिए, ये सिंपल सा फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया बच्चों, ठीक है, R इक्वल टू के ए की पावर x इंटू बी की पावर y, क्योंकि ए और बी दोनों बोला है, ठीक है ना, तो ये दोनों हो गए बच्चों रिएक्टेंट। अब आप देख लीजिए R कितना कह रहा है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन कितना बोला, 100, पुट कर दीजिए 100, ठीक है ना। A का कंसंट्रेशन क्या किया चेंज बच्चों, A का कंसंट्रेशन 0.1 टू 1 कर दिया बच्चों, इसका मतलब है ये क्या कर दिया, 10 A की पावर x, B में कोई चेंज किया है क्या, नहीं चेंज किया बच्चों, ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया। अब आप देख लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए बच्चों, क्या आ जाएगा, 100 इक्वल टू 10 की पावर x, ये 100 और ये 10 की पावर x, बाकी से तो कोई मतलब है नहीं, तो x ही आपसे पूछा है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि इस x की जगह पर अगर 2 रखोगे तो वो इसके बराबर हो जाएगा, आप रख के देख लो, है ना। 100 इक्वल टू 10, अगर x की जगह पर ऐसे 2 रख दोगे तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो x की जगह पे क्या आया, 2 आया, तभी तो 100 के इक्वल हो रहा है वो। x इक्वल टू 2 कहाँ दे रखा है, ये ऑप्शन में दे रखा है, हटा, ठीक है ना। तो कितना आसान क्वेश्चन था ये बच्चों, ठीक है ना, ओके, आप आसानी से इसे चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4, ठीक है ना, कितना डिक्रीज कर रहा है, 4 डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी इज डबल, बी का कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, डबल कर रहा है बच्चों। द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, बी के बारे में सब कुछ पूछा है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं फटाफट, R इक्वल टू के इंटू बी बोला है ना, बी की पावर n, ठीक है, लिख दिया हमने। चलो ए और बी दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, के बारे में कुछ पूछा ही नहीं बच्चों, ठीक है, इसलिए सीधा सिर्फ बी ही लिख दिया हमने, ठीक है ना, रेट है, ओके। ये कितना बोला, रेट कितना बोला डिक्रीज करने के लिए, 4 डिक्रीज करने के लिए बोल रहा है, 4 डिक्रीज कर दिया बच्चों रेट को, के, ठीक है। बी का क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन डबल कर रहा है, ठीक है ना, तो डबल कर दीजिए, डबल कर दिया हमने, ठीक है ना, ओके। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या इसे हम ऐसे लिख दें, 4 इक्वल टू, ठीक है, अब इसको कर दे 1/2 की पावर n, ठीक है, इसको अगर 4 कर दोगे तो ये 1/2 में आ जाएगा, बात तो एक ही है बच्चों, ठीक है, ये कर दिया हमने। तो 4 इक्वल टू 2 की पावर माइनस n, अगर इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ जाएगा, ये कर दिया हमने, ठीक है ना। तो अब ये 4 को क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट में 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इस 4 को, ठीक है, और इक्वल टू ये क्या है बच्चों, 2 की पावर माइनस n, तो n कितना आ रहा है, n इक्वल टू ये 2 है और ये माइनस है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 आ गया, n इक्वल टू -2, ये n जो है किसके इक्वल आ रहा है, 2 की इक्वल आ रहा है ना, और माइनस सिंबल लगा है इसलिए -2 कहाँ दे रखा है, किसी ऑप्शन में है, हटा, टिक कर दिया हमने, ठीक है। ये AIPMT का क्वेश्चन है बच्चों, AIPMT 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ओके। तो कितना आसान था, कुछ भी नहीं, देखो मैंने बोला इस चैप्टर में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एम्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, पहले एम्स का क्वेश्चन है तो क्या हुआ, इस चैप्टर में आसानी क्वेश्चन बनते हैं। फॉर अ रिएक्शन, रिएक्शन दे रखा है, ए का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है बच्चों, इतना दे दिया है, ठीक है। रेट कितना दे रखा है, 2.4 दे रखा है, बहुत बढ़िया। ऑन रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए टू हाफ, मतलब ए का कंसंट्रेशन हाफ करने के लिए बोल रहा है, और रेट चेंज कितना हो गया, 0.6 हो गया। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए इज, मतलब ऑर्डर पूछा है ए के रिस्पेक्ट में, लगा दो फटाफट यार, R इक्वल टू के ए टू द पावर n,
ठीक है ना, लगा दिया। आर मतलब रेट, रेट कितना दे रखा है बच्चों 2.4 दे रखा है, इक्वल टू, ठीक है, के कंसंट्रेशन ए का कितना दे रखा है बच्चों 2.2 दे रखा है, ठीक है। ये हो गया एक रिएक्शन, ठीक है ना। अब दूसरी रिएक्शन क्या बोल रहा है, क्या करना है इसमें दूसरा में, देखो ए का कंसंट्रेशन हाफ करने के लिए बोल रहा है, रेट कितना हो जाए 0.6, तो रेट कितना बोल रहा है बच्चों 0.6, इसी फार्मूले में रेट 0.6 बोल रहा है और ए का कंसंट्रेशन हाफ बोल रहा है, तो ए का कंसंट्रेशन ये है, इसको हाफ करने के लिए बोल रहा है, पहले कितना था 2.2 था, अब उसका हाफ बोल रहा है, ये लो हाफ कर दिया हमने, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ कर दिया बच्चों। ये दो इक्वेशन आ गई हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब इन दोनों में कंपेयर कर लो तो आपको n पता चल जाएगा बच्चों, ऑर्डर पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों को आप ऐसे डिवाइड कर दो, चलो देखो, देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख दो बच्चों 2.4 था पहले, बाद में कितना हो गया 0.6 हो गया, इक्वल टू पहले कितना था k 2.2 की पावर n, बाद में कितना हो गया है k 2.2 n, ठीक है ना बच्चों। अब आप देख लीजिए, अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप मैं इसको लिख तो दिया हूँ आपको समझाने के लिए, जिसको चाहो तो हटा सकते हो, ये देखो कोई मतलब नहीं बच्चों इनको, ठीक है ना। ओके, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए फटाफट, ये क्या हो जाएगा 2.2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा बच्चों क्योंकि नीचे है, ठीक है ना, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा 2.4 पर 0.6 इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है, ये पॉइंट उड़ा दीजिए, ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4, 2 की पावर n इक्वल टू कितना रहा 4, 2 की पावर n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों n इक्वल टू 2 आ जाएगा, सॉल्व हो गया, ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ पर 2 रखोगे 2 की पावर 2 तभी तो 4 होगा, ये तो n की जगह पे क्या है 2 आ रहा है ना बच्चों, आसान है, n इक्वल टू 2 कहाँ दे रखा, ऑप्शन सी में दे रखा, देखिए सॉल्व हो गया इसका क्वेश्चन, ठीक है, कितना आसान बनता है इस चैप्टर में बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ 60% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 60 मिनट, 60 मिनट में कंप्लीट हो जा रही है 60% रिएक्शन, बहुत बढ़िया, 50% ऑफ द सेम रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड इन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 50% कितने में कंप्लीट होगा ऐसा आपसे पूछ रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर बोला ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन लगाइए, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log, ठीक है, कंसंट्रेशन बच्चों, ये आपने फार्मूला पढ़ा ही होगा, फर्स्ट ऑर्डर का बड़ा फेमस फार्मूला है बच्चों, ठीक है ना। ओके, लगा दीजिए फटाफट, क्या बोला 2.303, टी कितना बोला बच्चों, कितना बोला है 60 मिनट, ठीक है, तो 60 लगा दिया, लॉग, ठीक है, इनिशियल में कितना रहता है बच्चों 100 रहता है कंसंट्रेशन, ठीक है, कितना कंप्लीट बोला 60% कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन, तो 100 में से 60% कंप्लीट हो जाएगी तो कितनी बचेगी बच्चों 40 बचेगी, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 40 लिख दूं, समझ में आ गया 40 क्यों लिखा, क्योंकि 100 है टोटल, टोटल कंसंट्रेशन है, ठीक है, और 100 में से कितना कंप्लीट बोल रहा है 60%, तो 100 में से 60 कंप्लीट हो चुकी है तो कितनी बची होगी 40 बची होगी, तो बची हुई कंसंट्रेशन यहाँ पे पुट करते हैं बच्चों, ठीक है, पुट कर दिया हमने, इसे सॉल्व कर लीजिए बच्चों, ठीक है, 0.0153 समथिंग आएगा, ठीक है ना बच्चों, ये आ गया आपका k पता चल गया, ठीक है ना बच्चों। अब इस k को आप पुट कर दीजिए, ठीक है ना, उस फार्मूले में फटाफट आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, पुट करिए इसे जल्दी से, सॉल्व करिए, पुट कर दिया बच्चों, सॉल्व कर लिया, चलिए क्या बोला है 50% बोला ना ऑफ द सेम रिएक्शन, 50% मतलब t हाफ बोला है बच्चों, 50% क्या होता है हाफ होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर का t हाफ का फार्मूला क्या होता है 0.693 अपॉन k आपने निकाल लिया है, 0.693 अपॉन 0.0153 से सॉल्व कर दीजिए बच्चों, आंसर आ जाएगा, ठीक है, नियर अप्रॉक्स 45.3 के आसपास आएगा, अप्रॉक्सीमेटली पूछा, वैसे भी पहला ही ऑप्शन दे रखा है बच्चों, खटा टिक कर दिया, बिंदास हो गए, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला लगा दिया और 50% बोला, 50% मतलब हाफ लाइफ होता है बच्चों, तो टी हाफ का फार्मूला लगा दिया फर्स्ट ऑर्डर का और सॉल्व हो गया बच्चों, ठीक है, तो कितना आसान, इसीलिए मैंने बोला है कि या तो फर्स्ट ऑर्डर का या तो जीरो ऑर्डर का, मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट ऑर्डर का ही क्वेश्चन पूछता है बच्चों, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर के बारे में सब चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, टी हाफ पता होना चाहिए, इक्वेशन पता होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। ओके, चले नेक्स्ट, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट इज डबल
इफ द टी इज इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इतना बोल रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, ठीक है ना। चलो तो इसके लिए फार्मूला होता है बच्चों R2 अपान R1 इक्वल टू 2 टू द पावर डेल्टा टी अपान 10। ये फार्मूला आप सबने सुना होगा बच्चों इस चैप्टर में, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है बच्चों AIPMT, ठीक है। कितना आसान है देखिए, R2 अपान R1 पुट कर दिया, 2 टू द पावर डेल्टा टी, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना देगा 10 टू 100, तो 100 माइनस 10 करोगे कितना आ जाएगा बच्चों 90 आ जाएगा, 100 माइनस 10 करोगे तो 90 आएगा, तो डेल्टा टी कितना आया 90 अपॉन 10, इसे सॉल्व कर दिया कितना है 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 का मतलब आ गया 512 टाइम्स। कहाँ दे रखा है, ये दे रखा ऑप्शन बी, सॉल्व हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है ना। ओके चलिए अभी के लेक्चर पे इतना काफी है, इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों। ओके ठीक है, और आज के लेक्चर का शेड्यूल मैंने टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया है, कितने आपको लेक्चर मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए अच्छे से, बिंदास में मुस्कुराते रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।